जय श्री राम बोलने पर बवाल, मुस्लिम युवकों ने दी धमकी, हिंदू छात्र की कर दी पिटाई, पिता को भी धमकाया। भारत में लाखों करोड़ों राम भक्त हैं और राम भक्तों की जुबान से जय श्री राम का नारा सदैव सुनने को मिलता रहता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि जय श्री राम का नारा लगाने पर किसी की पिटाई कर दी गई हो, और वो भी उस दौर में जब भारत का कोना कोना राममय है और पूरे देश में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। लेकिन सच यही है कि हाँ, ऐसा हुआ है जहां जय श्री राम का नारा लगाने पर एक छात्र की पिटाई कर दी गई। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। पूरा मामला गुजरात के अमरेली का है, जहां 12वीं के छात्र को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा लगाया था। दरअसल ये खबर तब की है जब छात्र बोर्ड की परीक्षा दे रहा था और पेपर अच्छा होने के बाद उसने बोर्ड सेंटर के बाहर खुशी में जय श्री राम का नारा लगाकर भगवान श्री राम का आभार जताया। चौंकाने वाली बात यह है कि उस छात्र की पिटाई करने वाले युवकों ने ये कहते हुए उसे पीटा कि ये सेंटर मुस्लिमों का है। बता दें कि जिस स्कूल में छात्र का सेंटर गया था उसका नाम SMKG हाई स्कूल है, जिसका संचालन फैज़ मोहम्मदी एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पूरा मामला अमरेली के सावरकुंडला का है, जहां भगवान राम का नाम लेने पर अतीक कुरैशी और अल्फाज कुरैशी ने छात्र को पीट दिया और धमकाते हुए कहा कि तुमने राम का नाम क्यों लिया, क्या तुम्हें पता नहीं तुम कहां खड़े हो। इस पूरे मामले के बाद छात्र के पिता ने दोनों युवकों को समझाने के लिए बुलाया तो दोनों ने उसके पिता के साथ भी बदतमीजी की और कौम के भाइयों के लिए कुर्बान होने की बात कही। इसके बाद पूरे मामले को लेकर पीड़ित के पिता ने FIR दर्ज कराई। FIR की कॉपी के मुताबिक पीड़ित छात्र 20 मार्च को 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने सावरकुंडला के SMKG हाई स्कूल गया था, जहां उसका पेपर अच्छा हुआ और उसने बाहर आकर जय श्री राम का उद्घोष किया और भगवान राम को धन्यवाद कहा। लेकिन उसी सेंटर पर 12वीं की परीक्षा दे रहे एक और छात्र मोहम्मद अतीक कुरैशी को ये बात पसंद नहीं आई और उसकी पिटाई कर दी। इस बीच अतीक का दोस्त अल्फाज कुरैशी भी वहां पहुंच गया और दोनों ने राम का नाम लेने पर हिंदू छात्र की पिटाई कर दी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीड़ित छात्र ने भगवान राम को धन्यवाद कहने के लिए जय श्री राम कहा था, न कि किसी मुस्लिम छात्र को चिढ़ाने के लिए। इस पूरी घटना के बाद छात्र ने अपने पिता को पूरी बात की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने दोनों युवकों को फोन करके बुलाया। दोनों देर रात दुकान पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने की जगह हिंदू छात्र के पिता को ही धमका दिया और कहा कि ज़्यादा समझदारी हो तो समझौता कर लो। इसके बाद ही छात्र के पिता ने सावरकुंडला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने मोहम्मद अतीक कुरैशी और अल्फाज कुरैशी दोनों के खिलाफ IPC की धारा 323, 506 और 114 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित छात्र के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका बेटा पेपर अच्छा होने के कारण अन्य छात्रों के साथ भगवान का नाम ले रहा था। तभी एक मुस्लिम छात्र ने पीछे से आकर उसे थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें पता है यह स्कूल किसका है, यह शब्द यहाँ नहीं बोल सकते। पीड़ित के पिता ने आगे कहा कि मेरे बेटे ने दोनों युवकों के स्कूटर का नंबर नोट कर लिया था और मेरी दुकान में काम करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से अल्फाज और उसके पिता आरिफ से संपर्क हुआ और दोनों को मेरी दुकान पर बुलाया गया। इस दौरान उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और चले गए। पुलिस ने की घटना की पुष्टि। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में इन दिनों मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है और आए दिन हिंदुओं पर हमला होता है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। हाल ही में मामला गुजरात के भरूच का है, जहां हिंदू आस्था का केंद्र और प्रसिद्ध श्री पशुपति महादेव मंदिर में आग लगाने की कोशिश की गई थी। घटना 22 मार्च 2024 की है, जहां ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर मंदिर में आग लगाने का प्रयास किया गया था। साथ ही मजहबी नारे भी लगाए गए थे और सिर तन से जुदा लिखी हुई पर्चियां भी फेंकी गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही इसी मंदिर में 5 लाख के गहने भी चोरी हो चुके हैं। बता दें कि तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति मंदिर परिसर के भीतर आता है और किसी ज्वलनशील पदार्थ को मंदिर में डालने की कोशिश करता है
और इसके बाद वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद हिंदू भक्तों में हड़कंप मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। तभी कुछ स्थानीय हिंदू जल्दी से वहां पहुंचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि इस घटना के बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। बिगड़ते माहौल को देखते हुए पहले तो स्थानीय पुलिस अलर्ट हुई और फिर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए और आरोपितों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मंदिर में लगाई गई आग के संबंध में भरूच पुलिस के प्रमुख मयूर चावड़ा ने कहा कि पशुपति महादेव मंदिर में अचानक से एक शख्स आया और कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर वहां आग लगाने की कोशिश की और वहां से फरार हो गया, जो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। मयूर चावड़ा ने आगे कहा कि पुलिस घटना के बाद से ही मौके पर है, अलग अलग टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। अपराध का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ऐसी घटना में जिन लोगों का हाथ है उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर से कुछ पर्चियां भी मिली हैं जिसमें गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा के नारे लिखे हुए हैं। गौरतलब है कि इसी वर्ष फरवरी में जेवर चोरी होने की घटना सामने आई थी, जिसमें चोरों ने सुबह लगभग 3:45 में 5 किलो चांदी के जेवर चुराए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 चोर मंदिर में प्रवेश करते हैं और चोरी करके फरार हो जाते हैं। बता दें कि गुजरात का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गुजरात के वडोदरा से भी मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था, जहां गुजरात के वडोदरा में जिहादियों ने हिंदुओं पर हमला किया और हनुमान चालीसा बंद करा दी। इसके बाद ही लाउड स्पीकर को भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई और मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना 13 मार्च शाम करीब 7:30 बजे वडोदरा में स्थित एकता नगर की है, जिसमें हनुमान मंदिर के बाहर लाउड स्पीकर बजने से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहस शुरू हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद मंदिर में तोड़फोड़ की गई और पथराव शुरू हो गया। वहां मौजूद स्थानीय हिंदुओं का कहना था कि हनुमान चालीसा को बंद कराने के लिए मुस्लिम भीड़ ने सारा हंगामा किया था। दरअसल हिंदू मुस्लिमों के बीच चल रही इस झड़प के दौरान जिहादियों ने लाउड स्पीकर को तोड़ दिया था। इसके बाद ही मारपीट शुरू हो गई और कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। इस मामले में अब तक 5 मुस्लिम और 2 हिंदू युवकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश अभी जारी है। आरोपियों में राहिल शेख, आसिफ शेख, सेजान अंसारी, हुसैन लतीफ, दीपक और हरीश शरानिया का नाम भी शामिल है। बता दें कि भारत में हर रोज मुस्लिम कट्टरपंथियों का असली चेहरा सामने आता रहता है। ये खुद को सामने से शांति और अमन फैलाने वाले लोग बताते हैं, तो दूसरी तरफ दंगों की तैयारी करते हैं। बीते दिन ऐसी एक घटना महाराष्ट्र से सामने आई थी, जहां हनुमान मंदिर में हनुमान आरती करने पर रोक लगा दी गई थी और जमकर पथराव भी हुआ था। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ये चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जहां रमजान के महीने में कट्टरपंथियों ने हनुमान आरती करने पर रोक लगा दी थी। इस दौरान चिल्का थाना इलाके में मुस्लिम भीड़ ने जमकर हंगामा किया और मंदिर में घुसकर आरती रोकने का प्रयास भी किया, जिसके बाद मामला बिगड़ता चला गया और आरती में शामिल होने जा रहे हिंदुओं पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह लाठीचार्ज कर मामले को संभालने का प्रयास किया। बता दें कि केवल गुजरात और महाराष्ट्र ही नहीं, इन दोनों पूरे भारत में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।